लेकिन उसके खिलाफ एक रद्द अमल बना, एक अवामी रायमा ने उस लॉ को कबूल नहीं किया। तो हिंदुस्तानी जो ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसका फर्क सारी दुनिया ने देखा कि एहतजाज हुआ, एक पत्ता तक नहीं टूटा, एक कतरा खून का नहीं बहा गया। अवामी नुमाइंदा हुकूमत ने अपने अवाम की चॉइस जो थी उसको खुश दिली से कबूल किया और वो विड्रॉ हो गया। खुदा न खास्ता यही सूरत अगर LOC के पार होती तो खून की नदियां बहती, कितनी माओ बहनों बेटियों के सुहाग उजड़ जाते, भाई कत्ल होते, कहीं लापता होते, बेगोरो कफन लाशें आपको सड़कों पे नजर आते। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी कि बेपर्दा लाशें सड़कों पे पड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर का फ़र्क ही ये है कि यहाँ ना तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ना ही कोई लापता जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ना ही जबर का कोई दौर है। गुफ्तो शनीद के जरिए मसाइल को हल किया जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हिंदुस्तान अपनी तमाम फाइनेंशियल मैसिव जायंट होने के बावजूद, अपनी सारी फंडिंग करने के बावजूद, आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा था वो उसको मुंह की खानी पड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान, यही तरीके आज़ादी कश्मीर की वाहिद जमानत है। आपने देखा कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी अफवाज को कमजोरी का सामना करना पड़ा, वहाँ उन मुमलिकतों के नजरियाती और सरहदी दोनों रिश्ते तबाह बर्बाद हो गए। हम सबको ये बात सोचने की जरूरत है कि मुस्तहकम पाकिस्तान ही तहरीके तकमील पाकिस्तान की वाहिद जमानत है। और तहरीके तकमील पाकिस्तान तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तहरीके आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी अंजाम नजरिया ला के पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाती। बहुत शुक्रिया। अपने चेयरमैन